बैक टू माई चैनल हिमंशिका। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं यशिका आज आप सभी के लिए बहुत ही डिमांडेड वीडियो लाई हूँ। डिमांडेड इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरी भी जस्ट रिसेंट नहीं मतलब 2019 में ही शादी हुई है। और जो मैंने अपने वेडिंग डे पे जो ज्वेलरी पहनी थी उस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो ज्वेलरी मैंने कहाँ से ली थी और कितने की ली थी और प्लीज़ बताओ कहाँ से ली थी। बहुत ही प्यारा था। तो मतलब मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं उन लोग भी पूछती है और मतलब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि तुम ये वीडियो बनाओ इस पे कि तुमने ये ज्वेलरी कहाँ से खरीदी थी, ताकि हमारे लिए हेल्प हो जाए कि हम भी जब मतलब हमें भी जब ख़रीदना हो तो हम भी इजीली ख़रीद पाए। तो बहुत सारे लोगों की मतलब मेरी अभी जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल है उसमें सब लोगों की शादी अभी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोग शादी कर भी चुकी है, उन्होंने पूछ भी लिया है कि कहाँ से लिया था तुमने, तो मैंने उन्हें बता दिया है। बट फिर भी ये क्वेश्चंस बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो फाइनली बना ही दूँ कि मैंने ये ज्वेलरी जो अपने लिए ली थी वेडिंग डे के लिए, तो वो मैंने कहाँ से ली थी और कितने की ली थी। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ नीचे आ रही होगी और इंस्टाग्राम में भी मैं फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मेरी कौन सी ज्वेलरी है जिसके लिए सब मुझे पूछते हैं कि तुमने कहाँ से ली थी और उस ज्वेलरी में मुझे क्या क्या मिला है साथ पे, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, तो फाइनली ये रही मेरी वो ज्वेलरी बॉक्स जिसके लिए मुझे सब पूछते हैं कि मैंने कहाँ से ली थी और कितने में ली थी। इस पे जो इमेजेस बना हुआ है सेम ऐसा ही मुझे रिसीव हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके कि इसमें मुझे क्या क्या मिला है। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस पर क्या क्या मुझे मिला है, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया था। तो चलो इसे ओपन करती हूँ। ये ब्यूटीफुल सा इस पे इमेज बना हुआ है। ये मैंने इसे बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। आपने देखा भी होगा कि मैं बहुत सारे फंक्शन पे इसे पहन चुकी हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब भी पहना था, जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तब भी मैंने इसे पहना था, और अभी मेरे देवर जी की शादी हुई थी तब भी मैंने इसे पहना था। मतलब मैं थोड़ा मिस मैच करके पहनते रहती हूँ इसे। तो चलो मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो मैंने इस पर करीले भी रखे हुए हैं अपनी शादी के। तो मैंने ये भी रखा हुआ है इस पर, क्योंकि ये मैं अपने वेडिंग डे पे पहनी हुई थी इसे, तो इसे भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। देन ये देखिए, ये है प्यारा सा मेरा जो ज्वेलरी बोलते हैं रॉयल ज्वेलरी, वो है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ। ये इस पे है मेरी ये इयररिंग्स है, ये देखिए। तो इससे ये क्या है कि ऐसे लगाकर फिर इसे ऐसे फंसाने वाला है, ये इस टाइप का है, ऐसे लगा के इसे फंसाने वाला है। तो ये थोड़ी हेवी है, लेकिन आप इसे जब इसे लगाते हो इस तरह से तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इस पर ये ऐसा करके ये मोती भी दिया हुआ है। तो ये 2 की सेट है मेरे पास। ये ज्वेलरी सेट मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट है मुझे। मतलब मैं जैसे ढूंढ रही थी वैसे ही मुझे मिल भी गया है। ये वाली पैकेट खोलते हैं, इस पर क्या है। जैसे पैकेट से मैं इसे सोच के संभाल के रखी हूँ, 2 साल होने वाला है, मतलब नवंबर में 2 साल हो जाएगी। इसे मैंने संभाल के रखा हुआ है ताकि ये डैमेज ना हो और वैसा का वैसा ही रहे मेरा जो ज्वेलरी है, क्योंकि इतने पैसे लगा के ख़रीदने के बाद। और ये मेरा नथ है, ये नथ। तो इसे मैंने क्या किया था एक्चुअली, ये जो है ये नाक आप देख रहे हो नथ की, ये नाक पे फंसता नहीं है, तो ये बार बार निकल जाती है। तो मैंने क्या किया था इसे, ये जो मेरी नोज रिंग है जो कि मैं दिखाती हूँ, ऐसे मैंने देखो
ये मैंने अपने नोज़ रिंग पे डाल के फिर ऐसे फंसाया हुआ था इसे, ताकि ये स्टेबल भी था और फिर उतना पेन भी नहीं हो रहा था कि यहाँ पे नाक नोज़ पे प्रेस करने से बहुत ही पेन होता है, और ये ऐसे नोज़ रिंग पे फंसा दो तो आप बहुत ही कंफर्टेबल रहते हो। तो आप भी अगर अपने वेडिंग डे पे पहनोगे तो आप ऐसे ही पहनना, तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा और आप कंफर्टेबल भी रहोगे। और ये फाइनली ये जो है वो माथा पट्टी जो बोलते हैं हम लोग, जो सिर पे लगता है। मंगटिका अलग होती है, मंगटिका जो सिर्फ आपके यहाँ पे लगती है, लेकिन ये माथा पट्टी है। और ये माथा पट्टी बहुत ही सुंदर है, मतलब यही मेरी ज्वेलरी का 4 चांद लगाने वाला मटेरियल है। तो इसे ये ऐसा है, ये भी मैं लगा के दिखा सकती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है, मतलब ये वाला चीज़ यहाँ पे सेंटर पे आएगा और ये फिर ऐसा लगेगा। तो ये माथा पट्टी भी था उस पे, इस पे ऐड था, और ये भी बहुत ही प्यारा था। देखिए ये माथा पट्टी मतलब ये माथा पट्टी की वजह से ही शायद मैंने ख़रीदा हो, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा, इस पर ऐसा मोती भी लगा हुआ है। और ये मुझे मिला था हाथ पे पहनने वाला, ये जो हाथ पे पहनते हैं ना दुल्हन लोग ऐसा करके, ये लाइक दिस। ओके, मैं इसे खोल देती हूँ। यस, ये इस टाइप का, ये सिंपल ही था क्योंकि चूड़ी इतना सारा रहता है तो उस टाइम पे ये पता भी नहीं चलता है। बस ये सेट के साथ था, मुझे मिला था ये प्यारा सा। ये हाथ पे पहनने वाला है, ये देखिए। तो ये दोनों हाथ के लिए है, ये दोनों हाथ के लिए मुझे मिला था। आप लोग सोच रहे होंगे मतलब ये इतना सुंदर से सजा के रखी हुई है। गाइस, अगर आपकी भी शादी होगी तो आप भी अपना ज्वेलरी पक्का संभाल कर ही रखोगे, क्योंकि वेडिंग डे सबके लिए स्पेशल होता है और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती है उसे सब सजा कर ही रखते हैं, संभाल कर ही रखते हैं, क्योंकि वेडिंग सबके लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ख़ासकर गर्ल्स के लिए, क्योंकि वो उसके लिए ही इतने दिन से तैयारियां करती है, इतनी शॉपिंग करती है, इतनी परेशान रहती है कि कहाँ से ले, कैसा ले, ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लहंगा में मैच होगा या नहीं होगा। तो जब फाइनली उसे जब मिल जाता है जो वो चाहती है तो डेफिनेटली गर्ल्स बहुत खुश हो जाती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ जो आपने मेरे इयरिंग्स देख लिया, माथा पट्टी देख लिया, नाक का देख लिया एंड हैंड्स का देख लिया। अब मैं दिखाती हूँ मेरे गले की। तो ये है गले का हार। ये है, ये रानी हार, मतलब इसे रानी हार बोल सकते हैं, या फिर जोधा अकबर जो सीरियल चलता था उस पर जोधा भी इसी टाइप का पहनती थी। तो ये मुझे मतलब मैं ऐसे ही टाइप का ढूंढ ही रही थी और मुझे फाइनली मिल भी गया दुकान पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि दुकान का एड्रेस कब बताऊंगी, मैं बताऊंगी वीडियो के लास्ट पे कि मैंने इसे ख़रीदा कहाँ से था। तो चलो इसे भी मैं पहन के दिखाती हूँ। ये बहुत हेवी है, इसे मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो ये इस टाइप का बैठता है गला पे, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये, जब ये ऐसे गले पे पूरा बैठता है और पूरा भरा हुआ सा लगता है, पूरा ब्राइडल लुक देता है आपको। तो ये बहुत ही प्यारा है और मतलब सब ने बहुत ही तारीफ़ की थी इस ज्वेलरी की मेरी। और ये जो मैंने, ये आप देख रहे होंगे कि इस पर रेड स्टोन लगा हुआ है, रेड एंड गोल्डन पे वर्क है। एक्चुअली मैंने सोचा कि सिर्फ गोल्डन लेंगे तो फिर सिर्फ गोल्डन उतना अच्छा नहीं लगेगा, इस पर रेड का वर्क था तो ये मेरे दुपट्टे से थोड़ा मैच भी हो रहा था और बहुत ही प्यारा भी लग रहा था। ये रेड एंड गोल्डन में है, ये देखिए। और ये पीछे ऐसा डोरी दिया हुआ है। और अब बारी है इसकी लॉन्ग नेकलेस की, मतलब जो लंबा हार मिलता है, रानी हार बोलते हैं। तो ये रही इसकी रानी हार, ये ऐसे पैकेजिंग में है। इसे मैंने अपने वेडिंग डे पे नहीं पहना था क्योंकि जो मेरे लहंगा था उस पर भी हेवी वर्क था, एंड देन वो जो जोधा वाला जो माला था रानी वाला,
जो मेरे पूरे गले पे भर गया था। तो अगर मैं ये भी पहनती तो कुछ ज़्यादा ही भरा भरा लगता, इसलिए मैं इसे नहीं पहना था। इसे मैंने अपने दीदी के शादी पे पहना था। इसके साथ मैंने माथा पट्टी को पेयर अप किया था और ये भी बहुत ही प्यारा है, ये देखिए। इसे भी मैं लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये जो हार है, इस हार को आप साड़ी में भी कैरी कर सकते हो, साड़ी पे भी पहन सकते हो। कोई भी अगर पार्टी है, मतलब जिस रिसेप्शन है जहाँ पे मतलब आपको सिंपल सा रेडी होना है, और आप ये वाला रानी हार भी पहन सकते हो और इसकी ईयरिंग्स या फिर इससे मिलती हुई कोई भी ईयरिंग्स पहन सकते हो, तो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो ये जो पूरा टोटली ज्वेलरी सेट है, ये बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। तो ये फाइनली आपने मेरा ज्वेलरी सेट देख लिया कि ये कैसा था, और इसके लिए भी मुझे बहुत ही भटकना पड़ा था, क्योंकि मैंने अपने घर पर सबको परेशान कर दिया था, खासकर मम्मी और मेरी बहन को, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा और स्पेशल सा चाहिए था। तो इस ज्वेलरी के लिए भी मैंने बहुत सारी दुकानें घूमी, फाइनली मुझे ये पसंद आया और मैंने ये फिर ख़रीद ली। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये ज्वेलरी खरीदी कहाँ से थी। तो आप सभी को पता है कि मैं जमशेदपुर में रहती हूँ। तो जमशेदपुर में जो है वो साक्षी मार्केट, जो मेन मार्केट है, वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि वहाँ चीज़ें भी अच्छी मिलती है और सही रेंज में भी मिलती है। मतलब जो रेट होती है वो भी परफेक्ट होती है और जो चीज़ें हैं वो भी आपको पसंद आएगी। तो साक्षी से ही मैंने अपनी शादी की मैक्सिमम शॉपिंग की है। तो जो लोग जमशेदपुर से हैं उनको मैं बता दूँ कि अगर आपको भी इस टाइप का और ऐसा सुंदर या फिर इससे मिलता जुलता कुछ ज्वेलरी सेट चाहिए, तो आप साक्षी में जो चूड़ी लाइन है, चूड़ी लाइन बोलकर फेमस है, जहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ मिलती है और जहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ कॉर्नर सेक्शन भी है, जहाँ पे चूड़ियाँ, फिर माले, मतलब शादी के ही सारे चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पर जाकर ऐसा ब्राइडल कलेक्शंस देख सकते हो। आप वहाँ पे जाकर बोलो कि मुझे ब्राइडल सेट चाहिए, ब्राइडल सेट चाहिए, तो वो आपको डेफ़िनेटली बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्राइडल ज्वेलरी दिखाएंगे। मुझे दुकान का एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है, क्योंकि मुझे तब मेरी यूट्यूब चैनल नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ वीडियोस बनाऊंगी। तो अभी और लॉकडाउन भी है, तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ वहाँ पे, नहीं तो मैं जाके आपको वो वेन्यू ही दिखा देती कि मैंने कहाँ से लिया है, बट ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बस एड्रेस बता दे रही हूँ, आप चूड़ी लाइन पर जाना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे जाओगे आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी। तो सारी दुकान में अच्छे अच्छे कलेक्शंस ही रहते हैं, आपको जो पसंद आ जाए वो ले सकते हो साक्षी में। तो अब चलते सेकंड क्वेश्चन पे कि कितने में ली थी मैंने इसे, कितने पे ली थी मैंने इसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, यस 3120 रुपीज़ लिखा हुआ है। एक्चुअली 20 नहीं है, 50 है। 3150 रुपीज़, 3150 रुपीज़ की ये थी। मतलब ये दुकानदार ने मुझे ये एक्चुअल प्राइस 3150 रुपीज़ की बताई थी, बट ऐसा कि जैसा कि आप जानते हो कि मैं मम्मी और बहन के साथ जा रही थी, और लेडीज़ तो बार्गेनिंग करती ही है, और डेफ़िनेटली जब हम लोग इतना कुछ एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीद रहे हैं तो हमने फिर बार्गेनिंग की, तो हमें ये 2600 में मिला, यानी 2600 में हमने इसे परचेज़ किया था। और लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छी ही लगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी दुकान में देखा था तो बहुत ज़्यादा ही दाम था और उतनी अच्छी भी नहीं थी। लेकिन ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ भी मिली है, लाइक ईयररिंग्स, नाक का, फिर माथा पट्टी, देन हाथ का भी मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं और सब में वर्क भी बहुत अच्छा सा है। तो 2600 में ये कोई ख़राब डील नहीं थी, बहुत ही अच्छा डील थी। अगर आप भी जाते हो लेने के लिए तो थोड़ा दाम कम करवा लेना, अगर दुकानदार मान जाते हैं तो, क्योंकि वो दुकानदार लोग अच्छे होते हैं, वो लोग कर देंगे। अगर आपको लेना है तो वो पक्का डेफिनेटली कर देंगे। तो फाइनली ये रहा मेरा ब्राइडल सेट का पूरा डिटेल। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही वीडियोस कुछ डालते रहूँगी। अभी तो वेडिंग सीज़न स्टार्ट ही हुआ है,
तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वेडिंग सीज़न है, तो इसलिए कुछ अपनी जो पुरानी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने अभी ब्राइडल जो सेट है वो आपके साथ शेयर किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना ब्राइडल लहंगा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि उसे मैंने कहाँ से लिया था और वो कैसा था। तो अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बाय बाय गाइज़।